नमस्कार दोस्तों, मैं मैत्री सिंह आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ गुरु संस्कार चैनल पर। दोस्तों, श्री कृष्ण की बाल लीला की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अभी आप जिस वीडियो को देखने जा रहे हैं वह हिंदू पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं से प्रेरित है। ये कहानियाँ हजारों साल पुराने धार्मिक ग्रंथों और टीवी सीरियल पर आधारित है। कृपया ध्यान दें कि हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति, संप्रदाय या धर्म की भावनाओं को आहत करना नहीं है। ये पौराणिक कहानियाँ केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं और हमें उम्मीद है कि उन्हें इसी तरह लिया जाए। जब यह बात कंस को मालूम पड़ती है कृष्ण ने भयानक कालिया का वध कर दिया, तो उसने अपने मंत्री चाणूर से पूछता है, क्या लोगों ने उसे कालिया नाग के फन पर नाचते हुए देखा है? तो चाणूर कहता है, जी हाँ महाराज। यह सुनकर कंस भयभीत हो जाता है। यह कथा वेब दुनिया से ली गई है। अब आगे। इधर बलराम नींद में ही जोर जोर से फुफकारते रहते हैं। यह देखकर रोहिणी की नींद खुल जाती है। वह यह देखकर घबरा जाती है कि बलराम नींद में जोर जोर से नाग की तरह क्यों फुफकार रहा है। वह घबरा कर बलराम का मुंह पकड़कर जगाने का प्रयास करती है और कहती है, ये कैसे आवाज निकाल रहा है पुत्र तू? लेकिन बलराम फुफकारते ही रहते हैं। तब वह यशोदा को आवाज लगाती है, यशोदा यशोदा। तब रोहिणी कहती है कि न जाने बलराम कैसी कैसी आवाजें निकाल रहा है। उठाती हूँ तो उठता नहीं। फिर वह दोनों भी उसे जगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह फुफकारता ही रहता है। रोहिणी कहती है कि मुझे तो भय लग रहा है, मेरे बलराम पर किसी नाग के भूत की छाया पड़ गई है। तभी श्री कृष्ण वहां आकर कहते हैं, इन पर किसी नाग का भूत क्या चढ़ेगा मैया। तब श्री कृष्ण पुकारते हुए दाऊ भैया कहते हैं, भैया तो स्वयं ही सब नागों की गला मरोड़ सकते हैं। मैं जानता हूँ इन्हें क्या हुआ है। यह सुनकर रोहिणी कहती है, यदि तुम जानते हो तो बोलो ना, लल्ला क्या हुआ है तुम्हारे दाऊ को? तब श्री कृष्ण कहते हैं, ये सपना देख रहे हैं कालिया नाग का, सो कालिया नाग की आवाजें निकाल रहे हैं। फिर दाऊ भैया का हाथ पकड़कर कहते हैं, उठो दाऊ भैया उठो, वह दुष्ट अब चला गया है। क्रोध छोड़ो भी, वह दुष्ट अब कुछ नहीं कर सकता। अब आप भी सुरक्षित हैं और मैया बाबा भी सुरक्षित हैं। यह सुनकर नंद बाबा कहते हैं, मैया बाबा को क्या हुआ? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि आप नहीं जानते बाबा, कालिया नाग की घटना के बाद से ही दाऊ भैया को बड़ा डर रहता है कि कहीं आप लोग अपने प्राण न दे बैठे। तब से इन्हें आपकी चिंता रहती है। फिर श्री कृष्ण उनकी आंखें खोलकर कहते हैं, आंखें खोलो दाऊ भैया, सब लोग कितने चिंतित हैं। बलराम उठते ही कहते हैं, कहाँ है वह दुष्ट? श्री कृष्ण कहते हैं, आपके डर से वह भाग गया। यह सुनकर बलराम श्री कृष्ण का चेहरा देखने लगते हैं और कहते हैं, कान्हा तो नहीं जानता वो क्या करने वाला था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, मैं जानता हूँ दाऊ भैया, मैं सब जानता हूँ। मैंने बड़ी मैया से यही कहा है कि कालिया नाग की घटना के बाद से आपको मैया बाबा की बड़ी चिंता रहती है, तभी से आपको कालिया नाग के सपने आते रहते हैं और आप अपने आप को कालिया नाग से भी एक बड़ा नाग समझकर उसी की भांति फुफकारने लग जाते हैं। देखिए सब लोग कितने भयभीत हो गए हैं। यह सुनकर बलराम सब समझ जाते हैं और कहते हैं, मुझे क्षमा करे बाबा, आप सब लोग मेरे सपने से भयभीत हो गए थे। लेकिन माता रोहिणी नहीं मानती है और कहती है कि बालक को इतने भयानक सपने आने लगे, ये ठीक बात नहीं। नंदराय जी, हमें इसका शीघ्र ही कोई उपाय करना चाहिए। यशोदा भी कहती है कि हाँ दीदी, ठीक कहती हो। मैं तो कब से कह रही हूँ कि हमारे बालकों को लोगों की नजर लग गई है। नंद बाबा कहते हैं कि इन्हें कौन सी नजर लगेगी, कान्हा को तो सारे गांव के लोग भगवान मानने लगे हैं। तब यशोदा मैया रोते हुए कहती है, इन्हीं सब बातों से तो नजर लगती है। पहले तो सब चोर कहती थी, मटकी फोड़ कहती थी, तब मुझे क्रोध तो आता था, लेकिन तब वह साधारण मानव तो था। लेकिन अब कोई इसे भगवान कहता है
तो कोई अवतारी कहता है। इससे मुझे डर लगने लगा है। ऐसा लगता है कि कोई मुझसे मेरे लाल को छीनना चाहता है। अगर वे इसे भगवान बनाकर आकाश के मंदिर में बिठा देंगे तो मैं क्या करूँगी? आप उन सब से कहिए उसे साधारण मानव ही बना रहने दे। अगर आकाश में चला गया तो मैं उस तक कैसे पहुंचूंगी? तब श्री कृष्ण कहते हैं, तू चिंता मत कर मैया, मैं आकाश में नहीं जाऊंगा। मैं इस धरती पर दाऊ भैया के साथ तेरे आंचल की छाया में खेलता रहूंगा। यह सुनकर मैया यशोदा लल्ला को गले लगा लेती है। फिर दाऊ भैया कहते हैं कि आकाश में हमें माँ का आंचल कहाँ मिलेगा? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ दाऊ भैया, वहां से किसी को भेजना पड़ेगा कि गांव वालों की बुद्धि ठीक कर दे। कृष्ण की बातें सुनकर माता यशोदा कहती है, प्रातः ही हम गुरुदेव के पास जाकर इसका कोई उपाय पूछेंगे। तब नंद बाबा कहते हैं कि पर गुरुदेव तो लंबी तीर्थ यात्रा पर गए हैं। इस पर मैया यशोदा कहती है कि आश्रम में और भी तो महात्मा होंगे, कोई तो उपाय बताएंगे। तब वे सभी आश्रम में जाते हैं। वहाँ एक ऋषि उन्हें तुलादान की सलाह देते हैं। इस प्रकार मैया यशोदा का भय दूर हो जाता है। ये कृष्ण कथा आपको कैसी लगी आप में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारे गुरु संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।